एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता और इसीलिए हाथरस के बाद अब बदायूं के इस मामले को लेकर यूपी पुलिस कतई भी कोताही बरतती हुई नहीं दिखना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। देश में अलग अलग राज्यों में लव जिहाद पर बन रहे कानूनों की बहस में अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के 2 राज्य यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से एससी का इनकार, लेकिन मामले पर सुनवाई को कोर्ट तैयार। अब लव जिहाद पर होगी सुप्रीम सुनवाई। लव जिहाद को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में कानून बनाए जा रहे हैं और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है यूपी की योगी सरकार का। यूपी सरकार ने 28 नवंबर 2020 को इस कानून को राज्य में लागू कर दिया था। तब से लेकर अब तक राज्य में गाहे बेगाहे इस कानून पर चर्चा होती रहती है और अब इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद एक बार फिर चर्चा गर्म है। यूपी और उत्तराखंड में बने कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। देखिए, कोर्ट ने शुरू में हमसे कहा कि आप हाई कोर्ट जाओ। मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि हाई कोर्ट माय लॉर्ड इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह जो है मैटर 2 से ज़्यादा राज्यों में हो रहा है। पहली बात तो हमने जो चैलेंज किया है 2 राज्यों को चैलेंज किया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और में भी जो है वहाँ की विधानसभा ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन अभी कानून का रूप नहीं आया है। हरियाणा गवर्नमेंट भी इस पर प्रपोज कर रही है। तो इस तरह से 4 राज्यों से 5 राज्यों से जब चलता जाएगा, सारे हाई कोर्ट इस पर एग्जामिन करते रहें। लास्टली योर लॉर्डशिप को एग्जामिन करना है कि सारे राज्यों के हाई कोर्ट सही हैं या गलत हैं। आपको बता दें कि लव जिहाद कानून को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन बताते हुए विशाल ठाकरे नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि मामला सुनने के लायक नहीं है, लेकिन बेहतर होता कि पहले इसे हाई कोर्ट में सुना जाता। बहरहाल हम यूपी और उत्तराखंड को मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन मामले में कोई भी फैसला सभी पक्षों को सुनने के बाद ही दिया जाएगा। इसी को लेकर कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 30 दिसंबर को लव जिहाद के विरोध में 104 रिटायर्ड अधिकारियों ने योगी सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे सुर्खियों में आने की चाल बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी थी। तो भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी जो गैंग है, उस गैंग के इशारे पर जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, मैं समझता हूं कि उनके दिन अब बीत चुके हैं और इस देश की जनता बहुत जाग चुकी है। इसके बाद 4 जनवरी को लव जिहाद कानून के समर्थन में 224 रिटायर्ड अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी। आपको बता दें कि यूपी में लव जिहाद कानून को 1 महीने हो चुके हैं। इस कानून के तहत अब तक 14 केस दर्ज हुए हैं। इसमें 51 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें से 49 लोग जेल में हैं। लेकिन लव जिहाद कानून के खिलाफ उठने वाली आवाजों को देखकर तो यही लग रहा है कि इस कानून पर योगी सरकार की राह आसान नहीं रहने वाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।